भारत और चीन सीमा को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चाइना के मिलिट्री का एक एरोप्लेन भारतीय सीमा के पास घूम रहा था और भारतीय सीमा के पास घूमते घूमते जैसे ही उसने भारत में प्रवेश किया, तुरंत भारत के इंडियन आर्मी ने उसे शूट कर दिया। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीरें आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ मिलिट्री एरोप्लेन को क्रैश करा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिसको सुनने के बाद पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय महकमे में हड़कंप मच गया है। यहाँ तक कि चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत को चेतावनी दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा बॉर्डर से आ रही है। आप लोग जिस समय स्क्रीन पर जो भी इमेज देख पा रहे हैं, सीधा बॉर्डर से प्रसारित किया जा रहा है कि किस तरीके से चाइनीज़ मिलिट्री का एरोप्लेन भारतीय इंडियन आर्मी ने अपने टैंक के माध्यम से ध्वस्त कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दें कि भारत के सीमा के पास और चाइना के सीमा के पास कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो न भारत के होते हैं न चीन के होते हैं। उन क्षेत्रों तक किसी को भी आने जाने की अनुमति होती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो यह आ रही है कि चीन अपने मिलिट्री से भरा एक एरोप्लेन चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास उड़ा रहा था। इंडियन आर्मी ने कई बार उस जहाज से संपर्क साधने की कोशिश की और यह चेतावनी दी कि यदि आप लोग सीमा के पास से अपने इस लड़ाकू विमान को नहीं हटाएंगे तो मजबूरन हमें टैंक से हमला करना पड़ेगा। लेकिन चीनी आर्मी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आने के कारण उल्टा चीनी आर्मी ने अपने लड़ाकू विमान को जब भारतीय सीमा के पार पहुंचा दिया तो इंडियन आर्मी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही टैंक से फायर कर दिया और लगातार 2 फायर करने के बाद उनका जो लड़ाकू विमान था वह जैसे जलती हुई चिड़िया की तरह गिर पड़ी। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को, इन सभी शूट को पूरी तरीके से इंडियन आर्मी ने रिकॉर्ड भी कर लिया है, एक सबूत के तौर पर किया है। तो आप लोग तो इस इमेज को देख पा के, इस वीडियो को देख के यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर कहाँ भारत की सीमा है और कहाँ चाइना की सीमा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका वहाँ पर बहुत है। लेकिन इसे विश्व मीडिया पर जब दिखाया जाएगा तो विश्व के तमाम देश इसे देखकर समझ जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक भारत की सीमा शुरू होती है। तो इस बात को लेकर के चाइनीज़ आर्मी बहुत ही ज़्यादा बौखला चुकी है, क्योंकि जिस जहाज़ को शूट किया गया है उस जहाज़ में लगभग 22 चीनी अधिकारी बैठे हुए थे। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जैसे ही इस जहाज़ के शूट की खबर आई, पूरे अंतर्राष्ट्रीय महकमे में हड़कंप मच गया। सबको लगने लगा कि अब चाइना और भारत का युद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इंडियन आर्मी ने जो किया है वो सही किया है या गलत। बार बार चाइना भारत के अंदर चला आता है, बार बार सीमा का उल्लंघन चाइना ही करता है। चाहे वो गलवान घाटी में देख लीजिए, चाहे पैंगोंग झील के पास देख लीजिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश के पास देख लीजिए, हर जगह भारतीय सीमा को लांघने वाला चीन ही होता है। हालांकि पिछली बार पैंगोंग झील में भारतीय सीमा को क्रॉस करने के बाद इंडियन आर्मी ने चीनी आर्मी को खूब धोया था। लेकिन इस बार जब लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुस आए तो कोई देश कैसे शांत बैठ सकता है, इंडियन आर्मी कैसे शांत बैठ सकती है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडियन आर्मी ने जो किया वो सही किया या गलत। यदि आपको सही लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और तुरंत इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करें, ताकि पूरे भारत का बच्चा जान सके कि इंडियन आर्मी चाइनीज़ सीमा पर आज क्या तबाही मचा रखी है। चलिए रुक करते हैं और सीधा ले चलते हैं आपको फिर से इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास। आप लोगों को बता दें कि चाइना के बॉर्डर के पास, मतलब कि जहां भारत और चीन की सीमा लगती है, वहां पर
किसी भी प्रकार के लड़ाकू विमान के उड़ाने की अनुमति नहीं होती है। अगर आप खास परिस्थितियों में उड़ाना चाहते हैं तो आपको 15 दिन पहले दूसरे देश को नोटिस देना पड़ेगा। मतलब कि यदि भारत उड़ाना चाहे तो चीन को नोटिस देना पड़ेगा, और यदि चीन उड़ाना चाहे तो भारत को वो नोटिस देगा। तब जाकर के वहाँ पर आप लड़ाकू विमान उड़ा सकते हैं, वो भी मात्र एक बार। लेकिन इस बार चीनी आर्मी ने बिना किसी सूचना के वहाँ पर विमान उड़ाने लगे, और जिसको लेकर के भारतीय सेना बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि जहाँ पर विमान उड़ाने की अनुमति नहीं होती है वहाँ पर जल्दी कोई भी आर्मी अपना विमान नहीं रखता। ऐसे में यदि चीन वहाँ पर अपना लड़ाकू विमान लेकर चला आया है और अचानक से भारतीय आर्मियों के ऊपर हमला कर दे, तो ऐसे में तो भारतीय आर्मी वहाँ पर कम है और वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। इसीलिए इंडियन आर्मी ने जैसे ही देखा कि वो लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के अंदर घुस रहा है, तुरंत ही उन्होंने वहां पर मौजूद अपने सबसे अत्याधुनिक टैंक के माध्यम से उस पर हमला कर दिया, और हमले की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर रख ली, ताकि जब भी कभी चीन इस बात को उठाए कि भारत ने जानबूझकर हमारे लड़ाकू विमान को मारा है तो ये वीडियो दिखाया जा सके। इसीलिए इस वीडियो को आर्मी ने पूरे भारत के लिए पब्लिक कर दिया है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर एक लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि भारत में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इंडियन आर्मी बहुत कम काम करती है, उनको ये देख करके समझ आ सके। और उन लोगों को भी दिखाइए जो सच्चे राष्ट्रवादी हैं। यदि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो इस चैनल को नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन का घंटा दबा दें। और भारत के सम्मान के लिए, उन इंडियन आर्मी के सम्मान के लिए इस वीडियो को अगर आपने एक लाइक नहीं किया तो क्या किया। चलिए रुक करते हैं और सीधा ले चलते हैं फिर से। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जब वह लड़ाकू विमान गिरा तो वह कैसे धधक धधक के जल रहा था। उसको देखने के बाद यह समझ में आ गया कि यह लड़ाकू विमान को यदि नहीं मार गिराया गया होता तो बहुत ही खतरनाक हो सकता था। आप लोगों को बता दें कि इसमें जो 22 चीनी अधिकारी बैठे जाने का दावा किया जा रहा था चीन की तरफ से, दरअसल इसमें 22 अधिकारी नहीं बल्कि 22 मिलिट्री अधिकारी थे। ऐसे में भारत यदि इस जहाज को, मतलब कि इस लड़ाकू विमान को नहीं मारता तो संभावना थी कि भारत के ऊपर हमला किया जा सकता था। हालांकि भारत ने इन सभी चीज़ों को देखते हुए सीमा पर इंडियन आर्मी की तैनाती को 3 गुना कर दिया है। मतलब कि अब उस जगह पर भारतीय इंडियन आर्मी की संख्या लगभग 10,000 हो गई है। यही नहीं, वहाँ पर कुछ अत्याधुनिक हथियारों से इंडियन आर्मी को सुसज्जित किया जा रहा है और कुछ उन्हें अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि भारत जो भी कर रहा है यह कहाँ तक सही है, और चीन की करतूतों का जो इस समय जवाब मिला है, जो मुंह तोड़ जवाब मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और इंडियन आर्मी के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।